साथियों, जैसे हमें बताया गया है कि आज बहुजन जागरूकता मिशन का चौथा साल के उपलक्ष्य में यहाँ मनाया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारे अम्बेडकरवादी संगठन हैं या धर्म के क्षेत्र में बुद्धिस्ट संगठन हैं, वो हम बहुजनों को या मूल निवासियों को जगाने का या उनके अधिकार को बताने का काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर मनवादी व्यवस्था को की जो मंशा है उसको हमारे समाज के लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि तुम्हारे अधिकार कौन लोग छीन रहे हैं या किन लोगों ने आपके महापुरुषों के इतिहास को दबाया है। आप काफ़ी लोग यहाँ जागरूक हैं और मैं तो ये मानता हूँ जो यहाँ तक लोग पहुँच पाते हैं या बिना किसी काम के भी अपने घर में लेट रहे हैं या आ नहीं सकते, वो ना तो जागरूक होना चाहते हैं और ना ही समाज से कोई वास्ता रखना चाहते हैं। तो इस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो आज चौथा संगठन का चौथा साल मना रहे हैं, 4 साल पूरे हो चुके हैं। संगठन अपने रूप में चौथा साल शुरू हो रहा है, 3 साल पूरे हो चुके हैं। तो संगठन अपने रूप में जो काम कर रहे हैं देश के अंदर, मैंने नेट पर सर्च किया था कि 12 लाख संगठन बहुजन मूल निवासियों के हैं। लेकिन जब हमारे मान सम्मान या हमारे अधिकार छीने जाते हैं तो बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जहां वो कभी भी कहीं भी आवाज़ नहीं उठाता है। उसका कारण एक है, कुछ लोग संगठन बनाते हैं समाज की सेवा करने के लिए, कुछ लोग संगठन बनाते हैं बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ लोग संगठन बनाते हैं जो बाबा साहब ने हमें धर्म का रास्ता दिखाया है उसको या उस पर काम करने के लिए। लेकिन कुछ लोग जो संगठन बनाते हैं वो राजनीति करने के लिए बनाते हैं, समाज का इस्तेमाल करने के लिए बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे संगठन राज्यवाद के अंदर बने और वो राजनीति में विलय हो गया, आज उनका नाम कहीं भी नहीं है। ऐसे संगठन से हमें बचना चाहिए जो संगठन हमें राजनीति की दिशा में ले जाता है और हमारे लोगों का शोषण करती है जो पार्टी, और वो उस पार्टी की तरफ ले जाता है। हमें उस संगठन को छोड़ देना चाहिए। झगड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, उसको छोड़ देना चाहिए। जो संगठन या जो राजनीतिक पार्टी हमारी बात करती है, हमारी आवाज़ उठाती है, हमारे महापुरुषों का सम्मान करती है, हमें हमेशा उसके साथ रहना चाहिए। जो कभी कभी होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, सामाजिक हूँ, लेकिन जब बात आती है तो करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया मायावती ने क्या किया है। मैं हमेशा उनसे यही बात करता हूँ कि जो 84,000 भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे, 84,000, उनको चाहे चिकित्सा में है, चाहे स्कूल में है, कॉलेज में है या अस्पताल में है, जो भी करवाने का काम किया वो हमारे सम्राट अशोक जी ने किया था। लेकिन उनके बाद अगर किसी ने 84,000 उपदेश के रूप में जो काम करने का काम किया वो बहन कुमारी मायावती ने करके दिखाया था। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर हम सामाजिक भी हैं तो हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए कि हमें किसका सपोर्ट करना है, अपने दुश्मन का करना है या हमें अपने जो हमारे आवाज़ उठा रहा है, जो हमारे लिए हमारे महापुरुषों के स्थल बनवा रहा है, हमें उनकी आवाज़ उठानी चाहिए। लीड छोड़ दो। तो सोचने की बात यह है, संगठन अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और हमें संगठन के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी बताई जाती हैं जिन पर हम अमल नहीं कर पाते हैं। अभी हमारे भैया बोल रहे थे जो स्कूल के बारे में बताया, मैं कहाँ बैठे हैं मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, स्कूल के बारे में जो अभी बता रहे थे, तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे संगठनों को अपने स्कूल भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन ये किसी एक आदमी के बस की काम नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, अगर आर्थिक स्थिति की बात आती है संगठन में, तो आज हम यहाँ 100 आदमी के करीब लगभग हैं। अगर हम 100 आदमी अगर हम चाहें 1-1 रुपया अगर रोज जोड़े तो एक आदमी 30 दिन के अंदर 30 रुपये जोड़ सकता है। क्या 1 रुपया देने के लिए कोई मना कर सकता है? अगर हम इस देश के अंदर अगर एक मुहिम चलाएं, चाहे हम अपने संगठन के माध्यम से चलाएं या अपने समाज सेवी के माध्यम से चलाएं, कि हम इस देश के अंदर 40 करोड़ लोग होने के बावजूद भी, 40 करोड़ ऐसी समाज मान लो, 40 करोड़ होने के बावजूद भी अगर हम 1-1 रुपया प्रति व्यक्ति जोड़ें
तो 40 करोड़ रुपए हम एक दिन में अपना जमा कर सकते हैं। और 40 करोड़ रुपए से हम स्कूल भी खोल सकते हैं, अपने बच्चों के लिए ट्यूशन के लिए भी एक नया शाम को एक नई क्लास भी खोल सकते हैं। और ये एक देश में, एक राज्य में नहीं, किसी एक जिले में नहीं, ये पूरे देश के अंदर कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ पर करने के लिए जो भी हमें बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो फ़ोन पे से भी पैसे चले जाते हैं, कोई कहीं से भी दान दे सकता है, फ़ोन से भी दे सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हमारा संगठन बहुजन जो जागरूकता मिशन है, चाहे इसके माध्यम से हो, चाहे किसी और संगठन के माध्यम से हो, लेकिन हम इन चीज़ों पर भी फोकस रखें ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी शिक्षित भी हो, संगठित भी हो और संघर्ष भी करे। क्योंकि हमारा तो जो भविष्य था वो तो तबाह हो ही चुका है, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं कम से कम उनके लिए कुछ ऐसा कर जाएं जैसे हमारे महापुरुषों ने हमारी लड़ाई लड़ी। और हम उस मिशन को, हमारे मान्यवर साहब, सबसे लास्ट में मान्यवर साहब हैं, वो अपना घर बार छोड़ कर चल दिए और उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन देश के अंदर किया। मैं तो जब भी उनको कहता हूँ तो मैं तो राजनीति के महागुरु, महाचमत्कारी कहता हूँ, जिन्होंने एक पंजाब से चलकर पूरे देश के अंदर ये दिखाने का काम किया कि बहुजन भी राज कर सकता है। लेकिन बात यही है, इस तरह का काम करे कौन? इस तरह का काम हम सबको करना पड़ेगा। हम सबको, अगर हमारे से कोई भैया 1 रुपया मांगे तो हमें नाराज नहीं होना, हमें उसको 10 देने हैं। ले भैया, कल को टाइम नहीं मिला तो 10 ले, तो 10 दिन के ले। लेकिन अगर हम 1-1 रुपया जोड़ें, ये बहुत सिंपल बात है। मैं एक दिन ऐसे ही सोच रहा था कि अगर हमारे देश के अंदर ऐसी समाज को ही ले लिया जाए, ऐसी समाज को ही ले लिया जाए, तो हम तो हर रोज 40-50 करोड़ रुपया हर रोज जमा कर सकते हैं। और उस 40-50 करोड़ रुपए से ना तो किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है, भैया 1 रुपया जा रहा है, भैया मुझे हिसाब से ले ही नहीं सकता, वो 1 रुपया जा रहा है। अब जब हम सबके 1-1 रुपया जा रहे हैं और हमारे बच्चे भी उनमें ही पढ़ेंगे। अब देख लो आप प्राइमरी स्कूल की हालत देख लो आप। सरकार आपको सबसे पहले शिक्षा में चोट मारी है ताकि आपका बच्चा शिक्षित होकर, शिक्षित होने के बाद आदमी बुद्धि चलाता है। अब बुद्ध जो बुद्ध का नाम बुद्ध थोड़ी ना है, महात्मा बुद्ध क्यों कहते थे उन्हें?